आज हम लोग जो बात करेंगे वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस पे देखिए, फर्स्ट हम लोग इसको समझने पूरे समझें, इससे अच्छा है एक एक करके समझें। देखिए, अपन एसिड पे बात कर रहे हैं। एसिड कहते ही किसको हैं? तो फर्स्ट इसको समझते चलिए कि कोई भी कंपाउंड या सब्सटेंस जिसको आप टेस्ट करिए, ठीक है, और टेस्ट करने के बाद हम लोग को खट्टा लगे, जैसे नींबू टेस्ट करते हैं, नींबू को टेस्ट करें तो कैसा लगता है? खट्टा। तो जो भी सब्सटेंस टेस्ट करने में, अब ऐसा नहीं कि HCl को टेस्ट कर लीजिए तो फिर टेस्ट दूसरे सब्सटेंस को टेस्ट करने के लायक नहीं रहेंगे। तो हम वैसे ही सब्सटेंस को चेक कर सकते हैं जो अलाउड हो, ऐसा नहीं कि जो नहीं अलाउड है उसको टेस्ट करने लगे। केमिकल्स को टेस्ट नहीं करते, लेकिन इन जनरल जो डेफिनेशन है, जैसे नींबू वगैरह हो गया, उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो जो सब्सटेंस, ठीक है, टेस्ट में कैसा लगे? खट्टा लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। इसको नोट करते हैं, विच इज सॉवर इन टेस्ट। टेस्ट में खट्टा लगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोई भी चीज़ अगर खट्टा लग रहा है तो आप समझिए कि वो एसिड है। सेकेंड पॉइंट में बात करते हैं कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसका pH वैल्यू 7 से कम हो, जिसका pH वैल्यू कहाँ से कम हो? 7 से, तब उसको भी आप एसिड कहते हैं। विच हैज pH वैल्यू लेस देन 7 से कम हो। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर यहीं से डील होता है। pH मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन, और यू कैन से प्रोटोन ऑफ हाइड्रोजन। तो आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट में बोलते हैं कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो उसको आप वाटर में डालिए तो H+ देता है, ठीक है। क्या देता है आपको? H+। और यही H+ जिम्मेवार है किसके लिए? किसी भी सब्सटेंस को टेस्ट मतलब खट्टा करने के लिए। जो सब्सटेंस वाटर में आपको क्या देता है? H+, आप उसको एसिड बोलते हैं। विच प्रोड्यूस H+ इन एक्वस मीडियम। तो लिख लेते हैं, विच प्रोड्यूस H+ इन एक्वस मीडियम। ठीक है, एक्वस का मतलब होता है वाटर। एक्वस का मतलब क्या होता है? वाटर। वाटर तो आप जानते ही हैं, उसको हम लोग एसिड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एसिड। H+, ये जो है, देख इसी को दूसरे वर्ड से देखिए, हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। कहने का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 होता है, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 0। ऊपर में से नीचे को माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन मिलता है। अब देखिए H+ कर दिए, मतलब इलेक्ट्रॉन हट गया, तो सिर्फ क्या बच गया? प्रोटॉन। तो कभी कभी कह देता है कि जो प्रोटॉन देता है, क्या देता है? प्रोटॉन। उस प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर जो प्रोटॉन को देता हो वाटर में, उसको भी एसिड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं कि कोई ऐसा कंपाउंड, ठीक है, जिसका रिएक्शन आप मेटल से कराइए। किसके साथ? मेटल के साथ। और मेटल के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस देता है। कौन सा गैस देता हो? हाइड्रोजन गैस। विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विथ मेटल। रिएक्ट विथ मेटल। समझे? जब कोई ऐसा कंपाउंड जिसको आप मेटल के साथ रिएक्ट कराइए, वहां से हाइड्रोजन गैस निकलती हो। अब निकलती है कि निकलता है तो हम नहीं जेंडर जानते, अब नहीं बुझा रहा था, निकलता, तो कहीं से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड। कब? जब वो मेटल से रिएक्ट करता है। इसके बाद हम लोग फिफ्थ पॉइंट पे बोलते हैं कि कोई ऐसा सब्सटेंस जिसका रिएक्शन आप बेस से करवाते हैं। किसके साथ? बेस के साथ। और हाइड्रोजन सॉल्ट और वाटर देता है। क्या देता है? सॉल्ट और वाटर, तब उसको भी हम लोग एसिड कहते हैं। इसको नोट करते हैं, लिखिए, विच प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर व्हेन रिएक्ट विथ बेस। बेस के साथ रिएक्शन कराइए और सॉल्ट और वाटर मिलता है। इसी रिएक्शन को, एसिड और बेस वाले रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन।
इसके बाद बोलते हैं कि कोई ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन लेता है प्रोटॉन देता है, तब उसको भी हम लोग एसिड बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब देखें हॉस्पिटल में सब जगह प्लस लगा रहता है, क्यों? आइए वैकेंसी है, मतलब आइए भर्ती हो जाइए, यही ना प्लस का मतलब है, यहाँ जगह खाली है, आइए और भर्ती होइए, एडमिट होइए। देखें प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं जाइए, एडमिट हो जाइए, प्लस साइन इसका मीनिंग है, आइए भर्ती होइए और फिर बिल बना करके देंगे आपको। तो ये बता रहे हैं कि प्लस का मतलब क्या है, वैकेंसी है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। तो इसको लिखते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस। मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कब होगा, जब उस पर प्लस चार्ज आएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले, ठीक है। और इसी को बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड। इसको नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए ऊपर से मिटाएं। अब कभी कभी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड वाला ज़्यादा एसिडिक होता है, ये कम और ये सबसे कम। ये वाला तो बेसिक एसिडिक होता भी नहीं है जनरली, कभी कभी हो भी सकता है। तो ये जनरली कार्बन वाले कंपाउंड पे लागू होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जब आप अल्कोहल से मिक्स कर दिए, किसके साथ, अल्कोहल के साथ, तब वहाँ पे स्वीट लाइक स्मेल आने लगे, बहुत मीठा, मतलब वो ईस्टर बनता है। क्या बनता है, ईस्टर। तब उसको भी हम लोग एसिड कहते हैं। लिख लें, विच प्रोड्यूस ईस्टर when react with अल्कोहल। अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं सॉरी, जैसे आप अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ईस्टर प्रोड्यूस करता है। अब इस रिएक्शन को बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज थे, ये टाइप डिफिनेशंस थे एसिड का। एसिड कोई एक पॉइंट बता दीजिए एसिड से। नाउ कमिंग विथ एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, HCl, H2SO4, HNO3, HBr, HI, H3PO4, H3BO3, HClO4, etc। ये सब हैं एग्जाम्पल किसके, एसिड का। तो आई होप आप समझे होंगे। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।